स्टूडेंट्स, आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अल्केन्स जो होते हैं आपके पास, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो किस तरह जो है वो रिएक्ट करते हैं। उनमें केमिकल रिएक्शन जब होता है तो किस तरीके से होता है। बेसिकली मेरा पर्पस यहाँ पे वीडियोस बनाने का ये होता है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं टॉपिक को इस तरह जो है स्टूडेंट्स के लिए सिंपल करके इस तरह जो है एक्सप्लेन करूँ कि स्टूडेंट्स को एक तो उनका टाइम ना वेस्ट हो ज़्यादा, दूसरा स्टूडेंट्स को बात छोटी और अच्छी तरीके से जो है वो समझ आ जाए। इसमें काइंडली अगर आप लोगों को कोई क्वेरीज होती है तो इसके नीचे कमेंट्स में बताया करें, ठीक है। कोई और टॉपिक हो जिस पे आप लोग चाहते हो कि आपको लेक्चर दिया जाए, उन टॉपिक्स के बारे में मुझे बताएं। इंशाल्लाह 1 बाय 1 जो है वो मैं वीडियोस जो है वो अपलोड करूँगी। सबसे पहले अल्केन्स के बारे में सब लोगों को पता होता है कि अल्केन्स है क्या। अल्केन्स जो है बेसिकली आपके पास जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। इसमें आपके पास कार्बन कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। मीन के आपके पास जो है कार्बन की वैलेंसी अल्केन के अंदर सेटिस्फाइड होती है। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। इनमें सिंपल जो सबसे पहला मेंबर है वो हमारे पास जो है वो मीथेन है। लाइक जो है वो CH4 जो है, दिस इज द मीथेन, ये अल्केन का फर्स्ट मेंबर है। इसके अलावा आपके पास जो है ये इथेन है, ये इसका सेकंड मेंबर है। इसमें अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें कि अल्केन्स जो है, जो मेरा बेसिक टॉपिक है, अल्केन्स मीन रिएक्ट किस तरह करते हैं, तो उसके लिए ये है कि ये जो है आपके पास इनके दरमियान क्योंकि सिंगल बॉन्ड मौजूद है, ये वैलेंसी इनकी जो है वो सेटिस्फाइड है कार्बन की, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, तो ये क्वाइट आपके पास जो है स्टेबल होते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी रिएक्शन नहीं करते, मीन ये स्टेबल है, एसिड्स के साथ इजीली रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास अल्कलीज या बेसिस के साथ जो है ये इजीली रिएक्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं उनके साथ जो है ये इजीली रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये मैंने डिस्कस तो कर लिया कि एसिड्स के साथ, अल्कलीज के साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ ये इजीली रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अब मैं आपको साथ ये रीजन भी बताऊंगी कि व्हाई अल्केन्स आर क्वाइट स्टेबल कंपाउंड्स, ये क्यों जो है वो आपके पास स्टेबिलिटी शो करते हैं टुवर्ड्स एसिड, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। देखिए इसमें आपके पास जो है अगर हम देखें तो इसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड है, साथ ही इस कार्बन का जो है आपके पास हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्डिंग है। अब अगर हम इस बॉन्ड को ऑब्जर्व करें तो कार्बन जो होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.6, ठीक है। और हाइड्रोजन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी मैंने लिखी है, कार्बन की, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आपके पास 2.1। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई खास फर्क नहीं है। जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में खास फर्क नहीं है तो ये बॉन्ड जो है दोनों के दरमियान वो क्या है, वो नॉन पोलर है, ठीक है। मीन ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है कार्बन के और हाइड्रोजन के दरमियान, वो इक्वली जो है वो हाइड्रोजन और कार्बन से शेयर कर रहे हैं। कोई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे नहीं है एंड कोई पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है वो कार्बन पे नहीं है। बॉन्ड क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। अब जब आपके पास कोई पोलर रिएजेंट, कोई पोलर स्पीशी इस पे अटैक करने के लिए आती है तो उसे रिएक्शन की साइड ही नहीं मिलती कि वो कहाँ पे रिएक्ट करेगा। बिकॉज अगर यहाँ पे बॉन्ड पोलर होता, फॉर एग्जाम्पल अगर बॉन्ड की पोलैरिटी होती, कार्बन पे होता नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे होता पॉजिटिव चार्ज, तो आने वाला जो पोलर रिएजेंट है, जो उसका जो पॉजिटिव एंड है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाता और उसका जो नेगेटिव एंड है वो पॉजिटिव सेंटर पे जाके अटैक कर लेता, तो इजीली जो है वो रिएक्शन हो जाता। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बॉन्ड जो है वो आपका नॉन पोलर है तो अल्केन्स जो है वो रिएक्शन ही नहीं करते, ऐसा नहीं होता है। अल्केन्स रिएक्शन करते हैं। इसमें दो टाइप्स के जो है वो रिएक्शन होते हैं। वो आपके पास एक होता है इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा जो है वो कैटालिटिक या थर्मल रिएक्शन जो है वो शो करते हैं। तो बेसिकली आज जो है मैं सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशन में ये होता है आपके पास कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस होता है और उसकी जगह कोई और एटम या ग्रुप ऑफ एटम आपके अटैच होता है, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप लोग समझ लोगे इजीली। इससे सिंपल करने का मकसद ये है कि जिन स्टूडेंट्स को जो है वो कॉम्प्लिकेटेड चीजों की समझ नहीं आती, उनके लिए जो है ये बहुत सिंपल है और आई होप कि आपको समझ आई होगी। सब्स्टिट्यूशन, मैं एग्जांपल आपको दूंगी, आपको इजीली समझ आएगी। देखिए मैं यहाँ पे मीथेन की आपको एग्जांपल देती हूँ। ये है कार्बन, यहाँ पे कार्बन की बॉन्डिंग जो है हाइड्रोजन के साथ है 4 साइड से, ठीक है। मीन के 4 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है, ये मीथेन है CH4। इसमें हम अगर सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे तो इसका कोई भी एटम, मीन ये इसके एटम्स है ना, ये हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के एटम्स है जिसके साथ अटैच्ड है, तो कोई भी इसका एटम या ग्रुप ऑफ एटम अगर रिमूव हो जाता है और उसकी जगह कोई और एटम या ग्रुप ऑफ एटम आके अटैच हो जाता है, तो इस चीज को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन की जो बेहतरीन एग्जांपल है, पहली एग्जांपल है जो सेकेंड ईयर की बुक्स में भी है। ये जो लेक्चर्स मैं बनाती हूँ, मैं इस स्टाइल से बनाती हूँ स्टूडेंट्स कि इससे जो है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स भी जो है वो इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं और BS के स्टूडेंट्स भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो इसमें हेलोजिनेशन है पहली एग्जांपल। हेलोजिनेशन के लिए मैं इंशाअल्लाह अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। अगर आप हेलोजिनेशन को जो है वो समझना चाहते हो तो इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हेलोजिनेशन की अपलोड करूंगी, इंशाअल्लाह उसे जरूर देखें। लेकिन उससे पहले इसके मैं डिफाइन कर देती हूँ, डेफिनेशन लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को फायदा हो जाए। एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम is replaced by another atom or group of atom is known as substitution. अल्केन्स जितने भी हैं, चाहे वो मीथेन है, इथेन है एंड सो ऑन, जितने भी हैं, वो अगर केमिकल रिएक्शन करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू करेंगे।